ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय हम जो है वन पर्व पर हैं। युधिष्ठिर इत्यादि जो पांडव हैं, अर्जुन स्वर्गलोक में गए हैं दिव्यास्त्र सीखने के लिए, और उन्हीं की प्रतीक्षा करते हुए उनकी भेंट जो है कुबेर से होती है। जो कुबेर उन्हें आकर सांत्वना देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप शीघ्र ही धरती पर शासन करोगे। अब पुनः जो है आप वापस आशिष्टेन ऋषि के आश्रम पर चले जाओ, वहां आकर अर्जुन आपसे मिलेंगे। उस समय वहां पर प्रतीक्षा करते हुए पांडवों से आकर अर्जुन वहां पर मिलते हैं। सभी भाई प्रेम पूर्वक एक भेंट करते हैं, और अर्जुन फिर जो है अपनी पूछते हैं अर्जुन से कि किस प्रकार उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इसी बीच जो है इंद्र वहां से आकर अर्जुन को और युधिष्ठिर को पुनः सांत्वना देते हैं, और साथ ही सूचित करते हैं कि इंद्र ने जो है क्षमा करें, अर्जुन ने जो है सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों को, साथ ही संगीत विद्या को भी सीख लिया है। और अब उनको कहते हैं कि अब तुम जो है पुनः काम्यक वन में लौट जाओ। तो युधिष्ठिर जब चलने लगते हैं तब रास्ते में और इंद्र साथ ही एक इशारा करके जाते हैं, इंगित करके जाते हैं कि अर्जुन चूंकि अब बहुत बलशाली हो गए हैं, इनको कोई भी नहीं हरा सकता, और इन्होंने मेरा एक प्रिय काम भी किया है। अब वो कार्य कौन सा है ये नहीं बताते हैं। फिर जब वो वापस काम्यक वन की यात्रा करते हैं तो युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि आपने कौन सा इंद्र का प्रिय कार्य किया, किस प्रकार आपने दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया, वो सब हमको सुनाओ। तो फिर अर्जुन जो है पुनः दिव्यास्त्रों की कथा प्राप्ति की सुनाते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था वो बताते हैं, उनके साथ कैसे युद्ध किया, उसके बाद स्वर्ग में जाकर उन्होंने किस प्रकार अस्त्रों को प्राप्त किया ये बताते हैं। और अंत में जब हमारी कक्षा कल कनेक्शन टूटने के कारण रुक गई थी, तो वो लगभग अध्याय जो है हमारा समाप्त हो गया था, केवल 4 श्लोक बचे थे। तो उसमें भी यही बात थी कि अर्जुन जो बता रहे हैं वो निवात कवच नाम के जो राक्षस गण हैं, जो देवताओं को परेशान करते हैं, और वो पाताल में चले गए हैं। उनसे लड़ने के लिए अर्जुन वहां से जाते हैं इंद्र की आज्ञा लेकर। इंद्र उन्हें दिव्य रस और दिव्यास्त्र तो पहले ही प्रदान कर चुके हैं। तो उन सब की तैयारी के साथ मातली के साथ अर्जुन जो है वो निवात कवच नामक राक्षसों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है एकोन सप्त्यधिक शततमो यानी 169वां अध्याय। अर्जुन का पाताल में प्रवेश और निवात कवचों के साथ युद्धारंभ। अर्जुनोवाचो तो हम स्तूयमानस्तु तत्र तत्र महर्षिभिः अपश्यम उदधिं भीमम् अपां पतितमथाव्ययम् फेनवत्यः प्रकीर्णाश्च संहताश्च समुत्थिता उर्मयाश्चात्र दुर्दृश्यन्ते वलगन्त इव पर्वतः नावाः सहस्रशस्तत्र रत्नपूडाः समन्तता नवशीव विमानानि विचरन्त्यो विरेजरे तिमिंगिलः कश्यपाश्च तथा तिमिंगिलमिंगिलाः। अर्जुन बोले, राजन, तदनंतर मार्ग में जहां तहां महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए मैंने जल के स्वामी समुद्र के पास पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। वह देखने में अत्यंत भयंकर था। उसका पानी कभी घटता बढ़ता नहीं था। उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठकर नृत्य करती सी दिखाई दे रही थी। वे कभी इधर उधर फैल जाती, कभी आपस में टकरा जाती थी। वहां सबोर रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं, जो आकाश में विचरते हुए विमानों की सी शोभा पाती थी, तथा तिमितिमिंगिल कछुए और मगर पानी में डूबे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर होते थे। सहस्त्रों शंख और सब ओर से जल में निमग्न थे। अब ये तिमिंगिल क्या है, तिमितिमिंगिल क्या है, इसको पढ़ लेते हैं जरा। तो इसमें लिखा है कि एक विशेष प्रकार के मत्स्य का नाम तिमि है, जो उसे निगल जाता है उस महामत्स्य को तिमिंगिल कहते हैं। जो तिमिंगिल को निगल जाता है उस महामत्स्य का नाम तिमितिमिंगिल है। ठीक है। तो एक मछली है जिसको एक मछली खा लेती है,
है ना, तिमिंगल, और तिमितिमिंगल उससे भी बड़ी मछली। तो आप यहाँ पे वेल इत्यादि या और भी कोई अन्य समुद्री जीव जो रहते होंगे उनके बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। जैसे रात में झीने बादलों के आवरण से सहस्त्रों तारे चमकते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार समुद्र के जल में स्थित हजारों रत्न समूह तैरते हुए से प्रतीत हो रहे थे। औरों की बात तो औरों की तो बात ही क्या है, वहां भयानक वायु भी पथभ्रांत की भांति भटकने लगती है। वायु का वह चक्कर काटना अद्भुत सा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत वेगशाली जलराशि महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ वह दैत्य नगर भी देखा। रथ संचालन में कुशल सारथी मातली तुरंत वहां पहुंचकर पाताल में उतरे तथा रथ पर सावधानी से बैठकर आगे बढ़े। उन्होंने रथ की घड़घड़ाहट से सबको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुर की ओर धावा किया। आकाश में होने वाली मेघ गर्जना के समान उस रथ का शब्द सुनकर दानव लोग मुझे देवराज इंद्र समझकर भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे। सभी मनी मन घबरा गए। सभी अपने हाथों में धनुष बाण तलवार शूल फरसा गदा मूसल आदि अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। दानवों के मन में आतंक छा गया था, इसलिए उन्होंने नगर की रक्षा का प्रबंध करके सारे दरवाजे बंद कर लिए। नगर में बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता था। तब मैंने बड़ी भयंकर ध्वनि करने वाले देवदत्त नामक शंख को हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हो धीरे धीरे उससे बजाया। अच्छा, ये जो शंख है, पिछली कक्षा में हम ये जो देवताओं के द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था, इसलिए उसका नाम देवदत्त था, जो अर्जुन के पास शंख है। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगा। इसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े प्राणी भी भयभीत हो इधर उधर छिप गए। भारत, तदनंतर निवात कवच नामक सभी दैत्य आभूषणों से विभूषित हो भांति भांति के कवच धारण किए, हाथों में विचित्र आयुध लिए, लोहे के बने हुए बड़े बड़े सूल गदा मुशल पट्टिस करवाल रथ चक्र शतघ्नी भुषुंडी तथा रत्न जटित विचित्र खड़वांग लेकर सहस्त्रों की संख्या में नगर से बाहर आए। भरतश्रेष्ठ, उस समय मातली ने बहुत सोच विचार कर समतल प्रदेश में रथ जाने योग्य मार्गों पर अपने घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर उन शीघ्रगामी अश्वों की चाल इतनी तेज हो गई कि मुझे उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता था। यह एक अद्भुत बात थी। तदनंतर उन दानवों ने वहां भीषण स्वर और विकराल आकृति वाले विभिन्न प्रकार के सहस्त्रों बाजे जोर जोर से बजाने आरंभ किए। वाद्यों की उस तुमुल ध्वनि से सहसा समुद्र के लाखों बड़े बड़े पर्वताकार मत्स्य मर गए। उनकी लाशें पानी के ऊपर तैरने लगीं। तत्पश्चात उन सब दानवों ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण किया। भारत, तब उन दानवों का और मेरा महाभयंकर तुमुल संग्राम आरंभ हो गया, जो निवात कवचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। उस समय बहुत से देवर्षि तथा अन्य महर्षि एवं ब्रह्मर्षि सिद्धगण उस महायुद्ध को देखने के लिए आए। वे सबके सब मेरी विजय चाहते थे, अतः उन्होंने जैसे तारकामय संग्राम के अवसर पर इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अनुकूल एवं मधुर वचनों द्वारा मेरा भी स्तवन किया। इस प्रकार हमारा जो है 169वां अध्याय समाप्त हुआ। 170वां अध्याय अर्जुन और निवात कवचों का युद्ध। अर्जुनोवाच, तो निवात कवचः सर्वे वेगेन भारत अभ्युद्रवन् माम सहिता प्रतिगृहीता युधारणे आचाद्य रथ पंथानम उत्प्रोशन्तो महारथा आवृत्य सर्वतस्ते माम सर्वर्षै अवाकिरन् तो परे महावीर्यः पट्टिशपाणयः शूलानि च भुसुण्डिश्च मुमुचुः दानवमयि। अर्जुन बोले, भारत, तदनंतर सारे निवात कवच संगठित हो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध भूमि में वेग पूर्वक मेरे ऊपर टूट पड़े। उन महारथी दानवों ने मेरे रथ का मार्ग रोककर भीषण गर्जना करते हुए मुझे सबोर से घेर लिया और मुझ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानव सूल और पट्टिस आदि हाथ में लिए मेरे सामने आए और मुझ पर सूल तथा भुजुंडियों का प्रहार करने लगे। दानवों के द्वारा की गई वह सूलों की बड़ी भारी वर्षा निरंतर मेरे रथ पर होने लगी। उसके साथ ही गदा और शक्तियों का भी प्रहार हो रहा था। कुछ दूसरे निवात कवच हाथों में तीखे अस्त्र शस्त्र लिए उस युद्ध के मैदान में मेरी ओर दौड़े। वे प्रहार करने में कुशल थे, उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी और देखने में वे काल रूप जान पड़ते थे। तब मैंने उनमें से एक एक को युद्ध में गांडीव धनुष से छूटे हुए सीधे जाने वाले विविध प्रकार के 10-10 वेगवान बाणों द्वारा बींध डाला। मेरे छोड़े हुए बाण पत्थर पर तेज किए हुए थे। उनकी मार खाकर सभी दानव युद्ध भूमि से भाग चले। तब मातली उस रथ के घोड़ों को तुरंत ही तीव्र वेग से हाँका। सारथी से प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकार की चालें दिखाते हुए
वायु के समान वेग से चलने लगे। मातली ने उन्हें अच्छी तरह काबू में कर रखा था। उन सब ने वहां दिति के पुत्रों को रौंद डाला। अर्जुन के उस विशाल रथ में 10,000 घोड़े जुटे हुए थे, तो भी मातली ने उन्हें इस प्रकार वश में कर रखा था कि वे अल्पसंख्यक अश्वों की भांति शांत भाव से विचरते थे। अब यहाँ पे थोड़ा अतिशयोक्ति बोल दिया कि शतम शतास्ते, यानी 10,000। 10,000 ऐसे जुटेंगे एक रथ में, ये कल्पना से परे है। लेकिन चूंकि युद्ध का वर्णन चल रहा है, साहित्य है, तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो आना स्वाभाविक है। आगे, उन घोड़ों की उन घोड़ों के पैरों की मार पड़ने से, रथ के पहिए की घरघराहट होने से तथा मेरे बाणों की चोट खाने से सैकड़ों दैत्य मर गए। इसी प्रकार वहां बहुत से असुर हाथ में धनुष बाण लिए प्राण रहित हो गए थे और उनके सारथी भी मारे गए थे। उस दशा में सारथी शून्य घोड़े उनके निर्जीव शरीर को खींचे लिए जाते थे। तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं को रोककर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों द्वारा मुझ पर घातक प्रहार करने लगे। इससे मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। उस समय मैंने मातली की अत्यंत अद्भुत शक्ति देखी। उन्होंने वैसे वेगशाली अश्वों को बिना किसी प्रयास के ही काबू में कर लिया। राजन, तब मैंने उस रणभूमि में अस्त्र शस्त्रधारी सैकड़ों तथा सहस्त्रों असुरों को विचित्र एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा मार गिराया। शत्रुदमन नरेश, इस प्रकार पूर्ण प्रयत्न पूर्वक युद्ध में विचरते हुए मेरे ऊपर इंद्र सारथी वीरवर मातली बड़े प्रसन्न हुए। मेरे उन घोड़ों तथा दिव्य रथ से कुचल जाने के कारण भी कितने ही दानव मारे गए और बहुत से युद्ध छोड़कर भाग गए। निवात कवचों ने संग्राम में हम लोगों से होड़ सी लगा रखी थी। मैं बाणों के आघात से पीड़ित था, तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाण बरसा करके मेरी प्रगति को रोकने की चेष्टा की। तब मैंने अद्भुत और शीघ्रगामी बाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया और उनके द्वारा शीघ्र ही सैकड़ों तथा हजारों दानवों का संहार करने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोध से आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड्ग शूल तथा बाणों की वर्षा द्वारा मुझे घायल करने लगे। भारत, यह देख मैंने देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड तेजस्वी अस्त्र का आश्रय लिया। तब उस अस्त्र के प्रभाव से मैंने दैत्यों के चलाए हुए सहस्त्रों खड्ग त्रिशूल और तोमरों के 100-100 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात दानवों के समस्त अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करके मैंने रोषवश उन सबको भी 10-10 बाणों से घायल करके बदला चुकाया। उस समय मेरे गांडीव धनुष से बड़े बड़े बाण उस युद्ध भूमि में इस प्रकार छूटते थे, मानो वृक्ष के झुंड भौरे सॉरी मानो वृक्ष से झुंड के झुंड भौरे उड़ रहे हों। मातली ने मेरे इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर उन दानवों के भी बाण मेरे ऊपर जोर जोर से गिरने लगे। मातली ने उनकी उस बाण वर्षा की भी सराहना की। फिर मैंने अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन सब बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार मार खाते और मरते रहने पर भी निवात कपचों ने पुनः भारी बाण वर्षा के द्वारा मुझे सबोर से घेर लिया। तब मैंने अस्त्र विनाशक अस्त्रों द्वारा उनकी बाण वर्षा के वेग को शांत करके अत्यंत शीघ्रगामी एवं प्रज्वलित बाणों द्वारा सहस्त्रों दैत्यों को घायल कर दिया। उनके कटे हुए अंग उसी प्रकार रक्त की धारा बहाते थे, जैसे वर्षा ऋतु में वृष्टि के जल से भीगे हुए पर्वतों के शिखर गेरु आदि धातुओं से मिश्रित जल की धारा बहाते हैं। मेरे बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। वे बड़े वेग से छूटते और सीधे जाकर शत्रुओं को अपना निशाना बनाते। उनकी चोट खाकर वे समस्त दानव भय से व्याकुल हो उठे। उन दैत्यों के शरीर के 100-100 टुकड़े हो गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र कट गए और उत्साह नष्ट हो गया। ऐसी अवस्था में निवात कवचों ने मेरे साथ माया युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार हमारा 170वां अध्याय समाप्त हुआ। एक सेकंड रुकिएगा। जी क्षमा करें, स्कूल से प्राचार्य जी का फोन था। कभी कभी कुछ जरूरी काम आ जाता है। चलिए, अब हमारा है एक सप्तति यानी 171वां अध्याय, दानवों के मायामय युद्ध का वर्णन। अर्जुनोवाच ततोस्म वर्षं सुमहत् प्रादुरासीत् समन्ततः नगमत्रे शिलाखण्डैस्तन्मां दृढमपीडयत्। तदहं वज्रसङ्काशै महेन्द्रास्त्र प्रचोदितैः अचूर्ण्यं वेगवद्भिः सरजालैः महाहवैः चूर्ण्यमाने स्म वर्षे तु पावकः समजायत। तत्रास्म चूर्ण्यान्यपतन् पावकः प्रकरा इव। एक सेकंड का टाइमर दीजिए, अभी सर फोन कर रहे हैं दोबारा। जी चलिए, क्षमा करें, कुछ जरूरी काम था।
अर्जुन बोले, महाराज, तदनंतर चारों ओर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ हो गई। वृक्षों के बराबर ऊंचे शिलाखंड रणभूमि में गिरने लगे। इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तब मैंने महेंद्रास्त्र से अभिमंत्रित वज्रतुल्य वेगवान बाणों द्वारा उस महासमर में गिरने वाले समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। पत्थरों की वर्षा के चूर्ण होते ही सब ओर आग प्रकट हो गई। फिर तो वहां आग की चिंगारियों के समूह की भांति पत्थर का चूर्ण पड़ने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से वह पत्थरों की वर्षा शांत होने पर महत्तर जल वृष्टि आरंभ हो गई। मेरे पास ही सर्पों के समान मोटी जलधाराएं गिरने लगी। अब यहाँ पे सर्पों के समान पे कुछ है, तो देखते हैं क्या है ये। उसमें अक्ष शब्द का अर्थ सर्प भी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो श्लोक है उसमें अक्ष शब्द आया है, इसलिए यहाँ इन्होंने सर्प अर्थ लिया है ना, सर्प के समान मोटी। आकाश से प्रचंड शक्तिशालिनी सहस्त्रों धाराएं बरसने लगी, जिन्होंने न केवल आकाश को ही अपितु संपूर्ण दिशाओं और दिशाओं को भी सब ओर से ढक दिया। धाराओं की वर्षा, हवा के झकोरों और दैत्यों की गर्जना से कुछ भी जान नहीं पड़ता था। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक सूत्र में आबद्ध सी होकर पृथ्वी पर सब ओर जल की धाराएं लगातार गिर रही थी, जिन्होंने वहां मुझे मोह में डाल दिया था। तब मैंने वहां देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य विशेषणास्त्र का प्रयोग किया, जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षा का वह सारा जल सूख गया। तब मैंने पत्थरों की वर्षा शांत कर दी और पानी की वर्षा को भी सोख लिया। तब दानव लोग मुझ पर मायामय अग्नि और वायु का प्रयोग करने लगे। फिर तो मैंने वायुनास्त्र से वह सारी आग बुझा दी और महान शैलास्त्र का प्रयोग करके मायामय वायु का वेग कुंठित कर दिया। भारत, उस माया का निवारण हो जाने पर वे रणोन्मत्त दानव एक ही समय अनेक प्रकार की माया प्रयोग करने लगे। फिर तो भयानक अस्त्रों की तथा अग्नि, वायु, पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस मायामयी वर्षा ने युद्ध में मुझे बड़ी पीड़ा दी। तदनंतर चारों ओर महाभयानक अंधकार छा गया। घोर एवं दुसह तिमिर राशि से संपूर्ण लोकों के आच्छादित हो जाने पर मेरे रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातली भी लड़खड़ाने लगे। उनके हाथ से घोड़ों के लगाम और चाबुक पृथ्वी पर गिर पड़े और वे भयभीत होकर बार बार मुझसे पूछने लगे, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम कहाँ हो? मातली के वे सुध होने पर मेरे मन में भी अत्यंत भय समा गया। तब सुधबुध खोए हुए मातली ने मुझ भयभीत योद्धा से इस प्रकार कहा, निष्पाप कुंती कुमार, प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आंखों देखा है। संबरासुर के वध के समय भी अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इंद्र के सारथी का कार्य संभाला था। इसी प्रकार वृत्रासुर के वध के समय भी मैंने ही घोड़ों की बागडोर हाथ में ली थी। विरोचन कुमार बलि का अत्यंत महाभयंकर संग्राम भी मेरा देखा हुआ है। ये बड़े बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उसमें भाग लिया है, परंतु पांडुनंदन, आज से पहले कभी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित किया है। अवश्य ऐसी ही बात है। जगत के संहार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयानक युद्ध का होना संभव नहीं है। मातली का यह वचन सुनकर मैंने स्वयं ही अपने आप को संभाला और दानवों के उस महान मायावल का निवारण करते हुए भयभीत मातली से कहा, सूत, आप डरे मत, स्थिरता पूर्वक रथ पर बैठे रहें और देखें मेरी इन भुजाओं में कितना बल है, मेरे गांडीव, धनुष तथा अस्त्रों का कैसा प्रभाव है। आज मैं अपने अस्त्रों की माया से इन दानवों की इस भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश किए देता हूँ। नरेश्वर, ऐसा कहकर मैंने देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधिनी माया की सृष्टि की, जो समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गईं। तब उन अमित तेजस्वी दानव राजाओं ने पुनः नाना प्रकार की मायाएं प्रकट की। इससे कभी तो प्रकाश छा जाता था, कभी सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता था, कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता, कभी जल में डूब जाता था। तदनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को वश में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना प्रारंभ किया। तब भयानक निवात कवच चारों ओर से मेरे ऊपर टूट पड़े। उस समय मैंने अवसर देख देख कर उन सबको यमलोक भेज दिया। वह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्धानी माया से छिप गए, अतः मैं किसी को भी न देख सका। इस प्रकार 171वां अध्याय समाप्त हुआ। 172वां अध्याय निवात कवचों का संहार। अर्जुनोवाच, अदृश्यमानास्ते दैत्या योधयन्ति स्म मायया अदृश्येनास्त्रवीर्येण तानप्यहम योधयम्। अगाण्डीव मुक्ता अभिषिका सम्यग्स्त्र प्रचोदितः अच्छिन्नदुत्तमाङ्गानि यत्र यत्र स्मृते भवन् ततो निवात कवचा वध्यमाना मया युधि संहृत्य मायां सहसा प्राविशन् पुरमात्मनः।
अर्जुन बोले, राजन, इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दैत्य माया द्वारा युद्ध करने लगे, तब तथा मैं भी अपने अस्त्रों की अदृश्य शक्ति के द्वारा ही उनका सामना करने लगा। मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण विधिवत प्रयुक्त दिव्यास्त्रों से प्रेरित हो जहां जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने लगे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा, तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुस गए। दैत्यों के भाग जाने से वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब मैंने देखा लाखों दानव वहां मरे पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी पिसकर चूर्ण हो गए थे। दानवों के शरीरों और कवचों के 100-100 टुकड़े दिखाई देते थे। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थीं कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः वे अंतरिक्षचारी अश्व वहां से सहसा उछलकर आकाश में खड़े हो गए। तदनंतर निवात कवचों ने अदृश्य रूप से ही आक्रमण किया और केवल आकाश को आच्छादित करके पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। भरत नंदन, कुछ भयंकर दानवों ने जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे, मेरे घोड़े के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए। इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रंग के घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित मेरे ऊपर सबोर से शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ किया। नीचे पर्वतों के ढेर लग रहे थे, ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। इससे वह प्रदेश जहां हम लोग उपस्थित थे एक गुफा के समान बन गया। एक ओर तो मैं शिलाखंडों से आच्छादित हो रहा था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई थी। इस व्यवस्था की दिशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी, जिसे मातली ने जान लिया। इस प्रकार मुझे भयभीत हुआ देख मातली ने कहा, अर्जुन, अर्जुन, तुम डरो मत, इस समय वज्रास्त्र का प्रयोग करो। महाराज, मातली का वह वचन सुनकर मैंने देवराज के परम प्रिय तथा भयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। अविचल स्थान का आश्रय ले गांडीव धनुष को वज्रास्त्र से अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के तीखे बाण छोड़े, जिसका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। तदनंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्र स्वरूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं तथा निवात कवच दानवों के भीतर घुस गए। फिर तो वज्र के वेग से मारे गए वे पर्वताकार दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धराशायी हो गए। पृथ्वी के भीतर घुसकर जिन दानवों ने मेरे रथ के घोड़ों को पकड़ रखा था, उनके शरीर में भी घुसकर मेरे बाणों ने उन सबको यमलोक भेज दिया। वहां मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। उस समय युद्ध में ना तो घोड़ों को कोई हानि पहुंची, न रथ का ही कोई सामान टूटा, ना मातली को ही चोट लगी, ना ही मेरे शरीर पर कोई आघात दिखाई दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। तब मातली ने हंसते हुए मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जो पराक्रम दिखाई देता है वह देवताओं में भी नहीं है। उन असुर समूहों के मारे जाने पर उनकी सारी स्त्रियां उस नगर में जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी, मानो शरत काल में सारस पक्षी बोल रहे हों। तब मैं मातली के साथ रथ की गड़गड़ाहट से निवात कवचों की स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्य नगर में गया। मोर के समान सुंदर उन 10,000 घोड़ों तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य रथ को देखते ही झुंड की झुंड दानवास्त्रियां इधर उधर भाग चली। उन डरी हुई निशाचरियों के आभूषणों के द्वारा उत्पन्न हुआ शब्द पर्वतों पर पड़ती हुई शिलाओं के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात वे भयभीत हुई दैत्य नारियां अपने अपने घरों में घुस गईं। उनके महल सोने के बने हुए थे और अनेक प्रकार के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा होती थी। वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। तब उसे देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था, फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही यह भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय न हो। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभु, अपने और हमारे हित के लिए आप ही दानवों का अंत कीजिए। भरत नंदन, उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, सत्तुदमन देवराज, इसमें दैव का यही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत कर सकोगे। अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो। इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता भी नहीं मार सकते। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ पहुंचे हो और तुमने जैसा दैव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला। पुरुषोत्तम, देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। अर्जुन कहते हैं, महाराज, इस प्रकार दानवों का संहार करके मैं नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात पुनः मातली के साथ देवलोक को लौट आया।
प्रकार हमारा 172वां अध्याय समाप्त हुआ। 173वां अध्याय अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा कालकेयों का वध तथा और इंद्र के द्वारा अर्जुन का अभिनंदन। अर्जुनोवाचो निवर्तमानेन मया महददृष्टं ततो परं पुरं कामचनं दिव्यं पावकारक समप्रभं रत्नद्रुमहिश्चित्रे सुस्वरश्च पतत्रिभिः पौलोमहि कालकञ्जैश्च नित्यहृष्टैरधिष्ठितम् गोपुराट्टालकोपेतं चतुर्द्वारं दुराशदं सर्वरत्नमयं दिव्यम अद्भुतोपम दर्शनम। अर्जुन बोले, राजन, तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में मैंने एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पौलोम और कालकंज नामक दानव सदा प्रसन्नता पूर्वक वहां निवास करते थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएं शोभित थी। उसमें चारों दिशाओं में एक एक करके 4 फाटक लगे थे। शत्रुओं के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। सब प्रकार के रत्नों से निर्मित वह दिव्य नगर अद्भुत दिखाई देता था। फल और फूलों से भरे हुए सर्वरत्नमय वृक्ष नगर को सबोर से घेरे हुए थे तथा वह नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए और हाथों में शूल, रिष्टि, मुशल, धनुष तथा मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सबोर से घेरकर उस नगर की रक्षा करते थे। राजन, दैत्यों के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, यह कौन सा अद्भुत नगर है? मातली ने कहा, पार्थ, दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका, उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तदनंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। राजेंद्र, उन दोनों की यह भी प्रार्थना थी कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों। इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए जो अपने महान प्रभाव पुंज से जगमगा रहा हो। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्नों का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर सके। वह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसे ही नगर का निर्माण किया था। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पौलोम और कालकंज नामक दानव ही निवास करते हैं। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालकेय तथा पौलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। राजन, ये वे ही दानव हैं जो संपूर्ण देवताओं से अवध्य रहकर उद्वेग तथा उत्कंठा से रहित हो यहाँ प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, ये कालकंज और पौलोम अत्यंत बलवान तथा दुर्धर्ष हैं। तुम युद्ध में वज्रास्त्र के द्वारा इनका भी शीघ्र ही संहार कर डालो। अर्जुन बोले, राजन, उस हिरण्यपुर को देवताओं और असुरों के लिए अवध्य जानकर मैंने मातली से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। जो देवताओं से द्वेष रखते हैं उन पापियों को मैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। मेरे ऐसा कहने पर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े बेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्रों ने नालीक, नाराज, भल्ल, शक्ति, रिष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों द्वारा मुझे मारना आरंभ किया। राजन, उस समय मैंने विद्यावल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैंतरे बदलकर विचरते हुए उन सबको मोह में डाल दिया। वे ऐसे कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे दानवों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार मूढ़ चित्त हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के 100 मस्तकों को मैं अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा काट काट कर गिराने लगा। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा लेकर नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। कुरुनंदन, तब मैंने बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक
आकाश में धारण करते थे। वह दिव्यपुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। परंतु इच्छानुसार विचरने वाला वह विशाल नगर अमरावती के ही तुल्य था, परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित वाण समूहों की वृष्टि करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को क्षत विक्षत करना आरंभ किया। राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, लोहे के बने हुए मेरे बाणों का वेग वज्र के समान था। उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। तदनंतर मातली आकाश में ऊंचे चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए से शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। भरत नंदन, उस समय युद्ध इच्छा से अमरस में भरे हुए उन दानवों के 60,000 रथ मेरे साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख मैंने गृध्र पंख से शोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना आरंभ किया, परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हों। तब मैंने यह सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्त्रों रथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्रों का भी निवारण करने लगे। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैंतरे बदलकर रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके 100-100 और हजार-हजार के झुंड दिखाई देते थे। उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका, परंतु वे मुझे बहुत पीड़ा देने लगे। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। उस महान संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मेरे मन में सहसा भय समा गया। तब मैंने एकाग्रचित्त हो मस्तक झुकाकर देवादिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम किया और समस्त भूतों का कल्याण हो, ऐसा कहकर उनके महान पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। उसी को रौद्रास्त्र भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वह महान एवं दिव्य पाशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उसका प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र तथा 6 भुजाएं थी। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। शत्रुदमन नरेश, लपलपाती जीभ वाले बड़े बड़े नाग उन दिव्य पुरुष के लिए चीर यानी वस्त्र बने हुए थे। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव जी ने सर्पों का ही यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके दर्शन से मेरा सारा भय जाता रहा। भरत श्रेष्ठ, फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पाशुपतास्त्र को गांडीव धनुष पर संयोजित करके अमित तेजस्वी नेत्रधारी भगवान शंकर को नमस्कार किया और उन दानवेंद्रों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्त्रों रूप प्रकट हो गए। महाराज, मृग, सिंह, व्याघ, रीछ, भैंस, नाग, गौ, सर्प, हाथी, बानर, बैल, सुअर, बिलाव, भेड़िए, प्रेत, मुरुंड, गिद्ध, गरुड़, चमरी, गाय, देवता, ऋषि, गंधर्व, 50 यक्ष, देवद्रोही, राक्षस, गुह्यक, निशाचर, मत्स्य, गजमुख, उल्लू, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सबके हाथ में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र एवं खड्ग थे। इसी प्रकार गदा और मुदगर धारण किए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। इन सबके साथ दूसरे बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सबके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कोई 3 मस्तक, कोई 4 दाढ़ें, कोई 4 मुख, कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, बसा और हड्डियों से संयुक्त थे। उन सब के द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। भारत, उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वज्र और रश्मि के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोहमय बाणों द्वारा ही मैंने 2 ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा छत विछत हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुर नाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पिस गए हैं। यह देखकर देव सारथी मातली को बड़ा हर्ष हुआ। जो कार्य देवताओं के लिए दुष्कर और असह्य था, वह मेरे द्वारा पूरा हुआ देख इंद्र सारथी मातली ने मेरा बड़ा सम्मान किया और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में यह सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं।
हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चय ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस नहस कर डाला, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। उस आकाशवर्ती नगर का विध्वंस और दानवों का संहार हो जाने पर वहां की सारी स्त्रियां विलाप करती हुई नगर से बाहर निकल आईं। उनके केस बिखरे हुए थे, वे दुख और व्यथा में डूबी हुई कुड़री की भांति करुण क्रंदन करती थीं। अपने पुत्र, पिता और भाइयों के लिए शोक करती हुई वे सबकी सब पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिनके पति मारे गए थे वे अनाथ अबलाएं दीनता पूर्ण कष्ट से रोती चिल्लाती हुई छाती पीट रही थी। उनके हार और आभूषण इधर उधर गिर पड़े थे। दानवों का वह नगर शोक मग्न हो अपनी सारी शोभा खो चुका था। वहां दुख और दीनता व्याप्त हो रही थी। अपने प्रभुओं के मारे जाने पर वह दानव नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गंधर्व नगर की भांति उसका अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था, यानी यथार्थ जान नहीं पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो उस सरोवर और वहां जहां के वृक्ष सूख गए हों उस वन के समान वह नगर अदर्शनीय हो गया था। मेरे मन में तो हर्ष और उत्साह भरा हुआ था। मैंने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया था। मातली, उस रणभूमि से मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आए। इस प्रकार मैं निवात कवच नामक महादानवों को तथा पौलोम और कालकेयों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां इंद्र के पास आया। महाद्युते, मातली ने मेरा सारा कार्य जो कुछ जैसे हुआ था देवराज इंद्र से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। हिरण्यपुर का विध्वंस, दानवी माया का निवारण तथा महाबलवान निवात कवचों का युद्ध में वध सुनकर मरुत आदि देवताओं सहित भगवान सहस्त्रलोचन इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए मेरा मस्तक सूंघा। तत्पश्चात देवराज ने बार बार मुझे सांत्वना देते हुए देवताओं के साथ यह मधुर वचन कहा, पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव अथवा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। इस प्रकार हमारा 173वां अध्याय समाप्त हुआ। 174वां अध्याय अर्जुन के मुख से यात्रा का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर द्वारा उसका अभिनंदन और दिव्यास्त्र दर्शन की इच्छा प्रकट करना। अर्जुनोवाचो तो मामिति विश्वस्तम संरूढ़ सर्वक्षितम देवराजो विगृह्येदं काले वचनमब्रवीत् दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि त्वयि तिष्ठन्ति भारत न त्वाभिः भवितुं शक्तो मानसो भुवि कश्चन। भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णः शकुनी सह राजभिः संग्रामस्य ते पुत्रा कलां नारहन्ति षोडशीम्। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदनंतर वह देवराज इंद्र का अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे मेरे सारे शरीर के घाव भर गए। तब एक दिन देवराज इंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भरत नंदन, तुम में सब दिव्यास्त्र विद्यमान हैं। भूमंडल का कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बेटा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा राजाओं सहित शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाराज, उन देवेश्वर इंद्र ने स्वयं मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह अवेद्य दिव्य कवच और स्वर्णमयी माला मुझे प्रदान की। फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला यह देवदत्त नामक शंख प्रदान किया। स्वयं देवराज इंद्र ने ही यह दिव्य किरीट मेरे मस्तक पर रखा था। अब यहाँ पर एक प्रश्न है जो हो सकता है कि भाई ये जो देवदत्त शंख है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी युद्ध के पश्चात, जबकि जब निवात कवच को मारने जा रहा था तो वहां पर भी उसने देवदत्त शंख बजाया था। इसमें थोड़ा डाउट है। देवदत्तम च मे शंखम पुनः प्रादान महावरम, तो ये बाद में कैसे देना जब पहले ही दे दिया तो। खैर चलिए। तत्पश्चात देवराज ने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण दिए। महाराज, इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र इंद्र भवन में गंधर्व कुमारों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। भारत, इस प्रकार द्यूत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। इसके पश्चात गंधमादन की शाखाभूत इस पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है, तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। भारत, यह भी भाग्य की ही बात है, तुमने देवताओं के स्वामी राजराजेश्वर इंद्र को
आराधना के द्वारा प्रसन्न कर लिया निष्पाप परंतप। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि तुमने देवी पार्वती के साथ भगवान साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट कर लिया। भरतश्रेष्ठ, समस्त लोकपालों के साथ तुम्हारी भेंट हुई, यह भी हमारे लिए सौभाग्य का सूचक है। हमारा अहोभाग्य है कि हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन, हमारे भाग्य से ही तुम पुनः हमारे पास लौट आए। आज मुझे यह विश्वास हो गया कि हम नगरों से शोभित समूची वसुधा देवी को जीत लेंगे। अब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने वश में पड़ा हुआ ही मानते हैं। भारत, अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रों को देखने की हो रही है जिनके द्वारा तुमने उस प्रकार के उन महापराक्रमी निवात कवचों का विनाश किया। अर्जुन बोले, महाराज, कल सवेरे आप उन दिव्यास्त्रों को देखिएगा जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात कवचों को मार गिराया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने आगमन का वृत्तांत सुनाकर सब भाइयों सहित अर्जुन ने वह रात व्यतीत की। इस प्रकार हमारा 174वां अध्याय समाप्त हुआ। 175वां अध्याय, नारद आदि का अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोकना। वैशंपायनोवाच, तस्यां रात्यां व्यतीतायां धर्मराजो युधिष्ठिरा उत्थायावश्यकार्याणि कृतवान् भ्रातृभिः सह तथा संचोदयामासो सोऽर्जुनं भ्रातृनन्दनं। दस्यास्त्राणि कौन्तेय यर्जितः दानवास्त्वया ततो धनञ्जयो राजन् दैवैः दत्तानि पाण्डवः अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शयामास भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वह रात बीत गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूरे किए। तत्पश्चात उन्होंने भाइयों को सुख पहुंचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का दर्शन कराओ जिनसे तुमने दानवों पर विजय पाई है। राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का आयोजन किया। महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और इंद्र को नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यंत तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात वे पृथ्वी रूपी रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वती उस रथ का कुंवर था, दोनों पैर ही पहिए थे और सुंदर बांसों का वन ही त्रिवेणु यानी रथ के अंग विशेष का काम देता था। तदनंतर महाबाहु कुंती नंदन अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख लिया। इस प्रकार वीरोचित वेश से शोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुन के पैरों से दबी हुई पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी। नदियों और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत विदीर्ण होने लगे और हवा की गति रुक गई। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आग का जलना बंद हो गया। जातियों को किसी प्रकार भी वेदों का भान नहीं हो पाता था। जन्मेजय, भूमि के भीतर जो प्राणी निवास करते थे वे भी पीड़ित हो उठे और अर्जुन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन सबके मुख पर विकृति आ गई थी। वे हाथ जोड़े हुए थरथर कांप रहे थे और अस्त्रों के तेज से संतप्त हो धनंजय से प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। इसी समय ब्रह्मर्षि, सिद्ध महर्षि, समस्त जंगम प्राणी, श्रेष्ठ देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी वहां आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, समस्त लोकपाल तथा भगवान महादेव अपने गणों सहित वहां आए। महाराज, तदनंतर वायुदेव पांडुनंदन अर्जुन पर सब ओर से विचित्र सुगंधित दिव्य मालाओं की वृष्टि करने लगे। राजन, देव प्रेरित गंधर्व नाना प्रकार की गाथाएं गाने लगे और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। नराधिप, उस समय देवताओं के कहने से देवर्षि नारद अर्जुन के पास आए और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने लगे, अर्जुन, इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। भारत, ये दिव्य अस्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते। कोई लक्ष्य मिल जाए तो भी ऐसा मनुष्य कभी इनका प्रयोग न करे जो स्वयं संकट में न पड़ा हो। गुरुनंदन, इन दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप में प्रयोग करने पर महान दोष प्राप्त होता है। धनंजय, शास्त्र के अनुसार सुरक्षित रखे जाने पर ही ये शस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र, इनकी समुचित रक्षा न होने पर ये दिव्यास्त्र 3 लोकों के विनाश के कारण बन जाते हैं। अतः फिर कभी इस तरह इनके प्रदर्शन का साहस न करना। अजात शत्रु युधिष्ठिर, आप भी इस समय इन्हें देखने का आग्रह छोड़ दें। जब रण क्षेत्र में शत्रुओं के संहार का अवसर आएगा, उस समय अर्जुन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोककर संपूर्ण देवता तथा अन्य सभी प्राणी जैसे आए थे वैसे लौट गए। कुरुनंदन, उन सब के चले जाने पर सब पांडव द्रौपदी के साथ बड़े हर्ष पूर्वक उसी वन में रहने लगे। इस प्रकार हमारा 175वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आजगर पर्व, जो कि वन पर्व का उपपर्व है।
भीमसेन की युधिष्ठिर से बातचीत और पांडवों का गंधमादन से प्रस्थान। अब ये जो है गंधमादन से यात्रा करते करते वहां से निकलेंगे। तो आज की जो कक्षा थी वहां पर हमने निवात कवचों के युद्ध के विषय में पढ़ा कि अर्जुन ने किस प्रकार निवात कवचों के साथ भयानक युद्ध किया और उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से युद्ध का वहां वर्णन है, उन्हें युद्ध में परास्त किया दिव्यास्त्रों के प्रयोग से। फिर लौटते समय उन्होंने जो है हिरण्यपुर नामक में जहाँ पौलोम है ना और कालकंज नामक जो दानव रहते थे उनका भी पाशुपतास्त्र के प्रयोग से वध किया और पुनः जो है वो देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र ने उन्हें उनसे प्रसन्न हुए, उनको कवच दिया, शंख दिया, बहुत सारे आभूषण इत्यादि दिए और उन्हें इनके पास विदा कर दिया। और उसके बाद अंत में हमने पढ़ा कि जब ये सारी कथा युधिष्ठिर ने सुनी तो उनके मन में उन दिव्यास्त्रों को देखने का आया कि भैया हमें दिव्यास्त्र दिखाओ। तो अर्जुन जैसे ही दिखाने लगे उस समय सभी देवताओं ने आकर देवर्षि नारद के माध्यम से अर्जुन को रुकवाया कि भैया इनका प्रयोग ऐसे न करो, क्योंकि ये दिव्यास्त्र हैं, ये बिना लक्ष्य को भेदे नहीं रुकने वाले, जब समय आएगा तब तुम देख लेना। ऐसा करके हमारी कक्षा आज समाप्त होती है। अब किसी का कोई प्रश्न या विचार है